बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारे मित्रों, महाप्रलय के बाद फिर शंका होती है कि जब सृष्टि होती है तो सबसे पहला जीव कौन होता है। तो उस पर आज चर्चा करते हैं, फिर आगे आगे चलेंगे जैसे जैसे होगा। तो शंका जिसके कई बार होती है उसी उन शंकाओं को लेकर चलेंगे कि सृष्टि जब होती है, जब ईश्वर सृष्टि करता है तो सबसे पहला जीव कौन होता है। तो सबसे पहला जीव जिस जीव ने अहम ग्रह उपासना की है, उसकी प्राप्ति के लिए उसको प्रथम जीव बनाते हैं, अर्थात उसको वह देते हैं देह। उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। वो पहला जीव है। सृष्टि की सारी रचना उसके बाद होती है। हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का अर्थात दूसरा अर्थ ये है कि जितने भी जीव वो उस अज्ञान में लीन हुए थे, वह समष्टि रूप में हिरण्यगर्भ कहा गया है। समष्टि रूप में जिस प्रकार आप पाँव को, हाथ को, सिर को, मुंह को, नाक को अलग अलग नहीं समझते, आप एक ही अपने आप को समझते हो कि ये मैं हूँ। इसी प्रकार वह जीव जिसने अहं ग्रह उपासना की है, जैसे पहले कह गए हैं, सब ऐसे ही वह हिरण्यगर्भ सभी प्राणियों में एक अपनी देह को मानते हुए अभिमान करता है। उसको समष्टि रूप से कहते, समष्टि अभिमानी जीव जो है वह। इसको अगर दूसरी भाषा में अर्थात जो शास्त्रों में कहा गया उसी की चर्चा हम करेंगे। शास्त्रों में जो दूसरी भाषा में कहा गया है उसको कहते हैं समष्टि सूक्ष्म देह। जैसे सभी जीवों की अलग अलग सूक्ष्म देह होती है, वो अलग अलग अभिमान होता है सुख दुख का, वो सूक्ष्म देह से ही होता है। जैसे जैसे अंतःकरण में अपने अपने संस्कार होंगे, वैसा वैसा कोई सुखी है, कोई दुखी है। लेकिन इस सुख दुख का हिरण्यगर्भ अभिमान नहीं करता कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने पहले जो उपासना की है, उस उपासना के बल से, उसके प्रताप से ईश्वर पहले उस जीव को वह ज्ञान देता है जो परंपरा चली थी। जैसे कहा गया, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये जो परंपरा चली आ रही है वहाँ से चली आ रही है। पहले वह जीव को ज्ञान देते हैं स्वयं ईश्वर। कौन? वह जिसने इस सभी की रचना की है। इस पर भी चर्चा करेंगे, जैसे जैसे आगे चर्चा बढ़ेगी इसकी भी चर्चा करेगी। उसने क्या पहले रचना की, फिर क्या इसलिए पहला जीव की अब बात हुई है। पहला जीव जो है वो हिरण्यगर्भ है, वो सूक्ष्म देह है, वो समष्टि सूक्ष्म देह है जो हम सब लोग देख रहे हैं। ये व्यष्टि रूप है। व्यष्टि रूप मतलब परिच्छिन्न रूप, अलग अलग। जिस प्रकार घड़े पड़े हैं, 100 घड़ा पड़ा है, सभी 100 घड़ों में आकाश भी सब में समान रूप से है। इसी प्रकार सभी देहों में आत्मा समान रूप से है। अगर उसमें जल भर दिया जाए तो जल में जो अक्स होगा, वो प्रतिबिंब होगा, वो अलग अलग जीव कहलाएगा। ऐसे ही चर्चा आगे चलती रहेगी। आप